जय हिंद। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है एजुकेशन विद सुधीर के चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता होगा, हम वास्तविक संख्या लेसन 1 पढ़ रहे थे। वास्तविक संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या परिभाषा बताए थे। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक प्रमेय पढ़ाए थे, एक अपरमेय पढ़ाए थे। क्लास 9th में पढ़कर आए थे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, तो इसकी जानकारी आप सब पढ़ते रहिए, लेते रहिए। तो आज हम पढ़ते हैं रियल नंबर, सेकेंड एपिसोड में रियल नंबर। तो रियल नंबर से पहले जो है परिभाषा याद कर लेना। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्यक्त करने के लिए आता है अभाज्य गुणनखंड। अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो देख कर आइए। हम अभाज्य गुणनखंड बोले थे याद करने के लिए, आप जरूर याद कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, फिर से बता दे रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, अगर इवन लगा दे, ऑड लगा दे, या सम जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भी सम अभाज्य संख्या 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो लगातार ऐसी संख्याएं चलेंगी। हम बताए थे 1 से 100 के बीच, 1 to 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होते हैं। इनको याद करते रहिए। HW में दिया गया था। आपका भी वर्क होता है, रफ पेन जब भी पढ़िए मैथ, रफ पेन लेकर जरूर बैठें। हम वादा करते हैं मैथ एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। यूपी बोर्ड के तहत 2025 में आप देखेंगे क्वेश्चन हूबहू यही मिलेगा जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट करते हैं आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। तो इस प्रकार जो है आइए आगे शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ यह हुआ कि जो भी कटेगा अभाज्य गुणनखंड से कटेगा, चाहे 2 से कटे, चाहे 3 से कटे, चाहे 5 से कटे, चाहे 7 से कटे, चाहे 11 से, चाहे 13 से, चाहे 17 से, जो भी अभाज्य संख्याएं हैं तो हमें इनको याद कर लेना है, जिससे पता हो कि अन्य संख्याओं के बारे में ना सोचना हो। जैसे 140 है, आप 140 लिखेंगे। गुणनखंड निकालने का जो तरीका होता है, सबसे पहले छोटी संख्या 2 से काटेंगे। 2 अभाज्य संख्या है तो 2 से 14 होता है, यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 होता है, हासिल 1 हुआ। 2 पंचे 10। फिर यहाँ पे काटेंगे, किससे कटेगा, 5 से काटिए, 5 सते 35 होता है, यहाँ 7 बचा, 7 एकम 7 होता है। ये गुणनखंड जो फैक्टर है आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो ये हो गया। अब इसी का साधारण सिंपल रूप लिखेंगे तो 2 की पावर 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7, तो आपके ये ऑप्शन में दिया रहेगा। अगर वो विकल्पीय में आता है तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 कहीं भी रहेगा ऑप्शन में तो लगा के चले आइएगा। 1 नंबर का यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन है 156। 156 का हम करते हैं। सबसे पहले 2 से कटेगा, विभाज्यता का रूल हम पढ़ा देंगे। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिंपल मैथ पढ़ा देंगे कि कैसे कटता है, कैसे मल्टीपल होता है, कैसे विभाज्य होते हैं, लासा क्या है, मासा क्या है। कुछ छोटे छोटे तरीके होते हैं जिससे आप जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। आइए, तो 156 है, 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा तो 2 से 14 होता है, कैरी 1 बचा। तो 2 का टेबल पढ़िए कि यहाँ पे 16 से ज्यादा ना हो, या 2 का पहाड़ा पढ़िए 16 से ज्यादा ना हो, तो 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 या 6 होगा, हासिल 1 बचा, 2 9 18, कैरी को विशेष ध्यान देना है। फिर यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 एकम 3 होगा और 3 तिरिक का 9 होगा। अब यहाँ पे 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 को ही काटेगा, 13 एकम 13। तो इसका जो गुणनखंड आया अभाज्य गुणनखंड, यदि लिखने के लिए आएगा तो यहाँ पे ब्लैक का यूज कीजिएगा। इसका गुणनखंड है 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 क्यों होता है आपको पता होगा, यदि आधार समान होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। अगर प्लस है तो जुड़ेगा, माइनस है तो घटेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 मल्टीपल 2 बार है, इसलिए यहाँ पे 2 की पावर 2 जितनी बार रहेगा उतनी बार लिख देना है।
3 एक बार है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 13 है तो 13 लिख देंगे। आपका यदि ऑप्शन रहेगा तो ये ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आपको ऐसे करके चले आना है। अतः अभाज्य गुणनखंड लिख देना है ब्लैक से 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 13, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे चलते हैं, कुछ HW दे रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप सब करके आएंगे। HW क्या डालेंगे, HW में पहला क्वेश्चन है 5005, 5005 को करके आइए। आगे करके आना है 7429, 7429, इसको करके आइए। अभाज्य गुणनखंड क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ये HW में आप करके आए। आगे चलते हैं लासा और मासा, लासा और मासा के बारे में हम पढ़ते हैं। लासा मासा क्या है हम थोड़ा समझा दें, लासा क्या है और मासा क्या है। HW जो है 60 स्क्रीन ले लीजिए, 2 क्वेश्चन दिया गया है, और भी अपने मन से बना कर आए, जिससे पेपर में बैठे तो वहां पे सोचना ना पड़े, क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत कर ले जाएं। तो आगे चलते हैं लासा और मासा। लासा क्या है, मासा क्या है, पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। लासा और मासा हाई कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में समझा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, वीडियो को जो है 60 स्क्रीन लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए क्वेश्चन आगे हम पढ़ रहे हैं HCF और LCM, HCF एंड LCM। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं, सेकेंड टाइप है हाई कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लासा क्या है, मासा क्या है, परिभाषा तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हम सबको पता होना चाहिए लासा क्या है, मासा क्या है। तो यहाँ पे एक तरफ डालिए HCF, एक तरफ डालेंगे LCM, जिसे हिंदी में कहते हैं लासा, लासा कहते हैं, और HCF को मासा कहते हैं। तो लासा और मासा के क्या रूल होते हैं, 2-3 रूल बता दे रहा हूं, उसको याद करते रहें। कैसे याद करेंगे, हाई कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे क्या होता है, जो बड़ी से बड़ी संख्याएं होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। जो छोटी से छोटी संख्याएं होती हैं उन्हें हम लासा कहते हैं। परिभाषा के अकॉर्डिंग तो कुछ होगा, लेकिन जब आंसर आएगा, यहाँ पे कहता तो बड़ी से बड़ी है, लेकिन आंसर जो आता है छोटी संख्या आएगी। यहाँ पे होता तो छोटी से छोटी है, लेकिन जो आंसर आता है वो बड़े अंक में आएगा। जैसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, HCF जैसे यहाँ पे 12 है, 15 है और 13, 30 ले रहे हैं। 12 है, 15 है, 30 है, इसी का जो है लासा और मासा बता दे रहे हैं। लासा क्या है, मासा क्या है। तो सबसे पहले एक भागविध होता है, गुणनखंड विध होता है। जो मेथड समझ में आए वो मेथड लगाइए। पेपर में तेजी से करना है, क्योंकि 3 घंटे में सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग हो जाता है, हमें 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन करना होता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है जल्दी वहां पे कर ले जाएंगे, समय की बचत करेंगे। तो यहाँ पे 12 है, 15 है, 30 है। तो सबसे पहले 12 है, 15 है, 30 है। तो सबसे पहले यहाँ पे LCM के बारे में बता रहे हैं। LCM क्या होता है, होता तो यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या है, लेकिन देखना है बड़ी संख्या। तो जब हम बड़ी संख्या देखें तो यहाँ पे 30 है। 30 को जब देखें तो यहाँ पे क्या ये 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम इसी का मल्टीपल लिखेंगे। 30 का मल्टीप्लाई 60 होगा, यहाँ पे 60 लिख लीजिए। जो भी बड़ी संख्या होगी उसी का मल्टीपल लिखते हुए जाना है। तो यहाँ पे 12 है। अब देखिए क्या ये 12 से कट रहा है। जब हम इनके पास गए 60 के पास, तो यहाँ पे 12 से ये कट रहा है, तो अर्थात 12 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 पंचे 60 होता है। अब 15 से देखिए क्या ये कट रहा है। जब हम 15 से काटने गए तो 15 चौका 60 होता है, ये भी काट दे रहा है। 30 से काटने गए तो 30 दूना 60 हो जा रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो LCM आया वो 60 हो गया। होता तो छोटी से छोटी संख्या है, लेकिन देखना क्या है, बड़ी संख्या। तो LCM क्या आया, 60 आया। ये आसान तरीका होता है, जब आपके ऑप्शन में दिया होगा लासा और मासा ज्ञात करने के लिए आप यही नियम लगाइएगा। आगे चलते हैं HCF, क्या ज्ञात करना है, HCF
हाई कॉमन फैक्टर, तो इसमें देखना है छोटी से छोटी संख्या क्या है 12 है। 12 का आप देखिए इसमें जो है जैसे मल्टीपल करके निकालेंगे, यहाँ पे या डिवाइड भी बता दे रहे हैं, डिवाइड भी पहले समझ लीजिए। 12 है, 12 को डिवाइड करना है 15 से। 12 का पहाड़ा पढ़िए कि 15 से ज्यादा ना हो। 12 एकम 12 होगा, यहाँ पे 3 बचेगा, फिर 3 को डिवाइड करेंगे 12 से, 3 चौका 12 होगा, 12 से 12 घटेगा तो 0 आएगा, 0 लिखा नहीं जाता। यहाँ पे 3 आया, 3 को पुनः डिवाइड करेंगे। आप यहाँ पे या तो मल्टीपल आप देख रहे होंगे, 12 का मल्टीपल दूसरा मेथड है, यहाँ पे 12 का मल्टीपल निकाल लीजिए, 15 का मल्टीपल निकाल लीजिए और 30 का मल्टीपल निकाल लीजिए। जब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे, तो 12 का जब गुणनखंड निकालेंगे 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो इसका जो गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 3, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। उसी प्रकार 15 का लिखेंगे, 15 का 3 बचे 15 होता है, तो 1 लिखिए गुणे 3 लिखिए गुणे 5 लिखिए। उसी प्रकार 30 का गुणनखंड निकालेंगे, 30 का क्या निकालेंगे गुणनखंड, तो गुणनखंड जो है निकालने का जो तरीका होता है 2 से काटिए, 15 दूनी 30, 3 से काटिए, 3 बचे 15, यहाँ पे या तो 5 से काटिए, 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 5 एकम 5, यहाँ पे 5 से कटेगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे 30 का जो गुणनखंड आया 1, फिर उसके बाद 2 से कटा तो 2 लिखिए, फिर 3 आया तो 3 लिखिए, यहाँ पे 5 आया तो 5 लिखिए। अब इसमें भी तरीका क्या होता है लासा और मासा का, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो तीनों में कॉमन हो वही आपका एचसीएफ होता है, जो तीनों में हो। जैसे यहाँ पे तीनों में जब देखिए गुणनखंड में, तो इसमें 3 देखिए, एक जो है जब कोई नहीं कॉमन होता है तो उसका एचसीएफ 1 होता है। अगर कॉमन हो गया यहाँ पे 3 3 3, तो तीनों में क्या मिला 3, तो एचसीएफ आया 3, तो अर्थात एचसीएफ क्या हो गया 3। उसी प्रकार ये जो है मल्टीपल से निकला, और ये जो है मासा भी उसी प्रकार जो है 15 को 30 से भाग दीजिएगा, इसमें भी 3 बचेगा, तो हम कह सकते हैं मासा 3 आया और लासा कितना आया 60 आया। तो सबसे पहले परिभाषा समझे रहिए कि लासा क्या है, मासा क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाई कॉमन फैक्टर जो है यहाँ पे फैक्टर निकाला जाता है और यहाँ पे मल्टीपल निकाला जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना पढ़ते रहें और याद करते रहें परिभाषाओं को, और क्वेश्चन जो है लगाते रहें किताब से, जिससे एक अच्छी तैयारी हो और एक अच्छा नंबर आए यूपी बोर्ड में। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम। जैसे क्वेश्चन दिया गया है किताब में, बुक में उठाइएगा, तो एचसीएफ 306 मल्टीपल 657 इक्वल 9 दिया गया है, इक्वल 9 दिया गया है। आपसे पूछ रहा है एलसीएम, क्या पूछ रहा है एलसीएम 306 मल्टीपल 657 फाइंड द वैल्यू। तो आपको क्या ज्ञात करना है, मासा दिया गया है, लासा ज्ञात करना है। कुछ और तरीके बता रहे हैं, लासा आप पढ़े होंगे, लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आपको याद रहना चाहिए लासा मासा पढ़ते समय लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। 3 वैल्यू देकर कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे लासा पूछे, चाहे मासा पूछे, चाहे पहली संख्या पूछे, चाहे दूसरी संख्या पूछे। आपको पाठांतर करना आना चाहिए, किस प्रकार जो है पाठांतर करते हैं ये भी हम बता दे रहे हैं। अगर आपको लासा ज्ञात करना हो, लासा फाइंड द वैल्यू ऑफ एलसीएम यदि पूछेगा, तो क्या करेंगे, पहली संख्या इसको हम फर्स्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सेकंड लिख दे रहे हैं, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या कोई संख्या मान ले रहे हैं ए है और बी है, पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो यहाँ पे ए मानेंगे और बी मानेंगे, तो क्या हो जाएगा ए गुणे बी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर यहाँ पे लासा पूछ रहा है तो नीचे क्या लिखेंगे, मासा, नीचे लिख दीजिएगा मासा।
तो यहाँ पे मासा से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो आपका लासा होगा। यदि मासा पूछेगा, मासा जो है फाइंड करने के लिए कहता है तो A मल्टीपल B करेंगे, A मल्टीपल B करेंगे, A मल्टीपल B करेंगे, लासा यहाँ पे क्या लिखेंगे, लासा। तो ये फार्मूला जो है उसी प्रकार पहली संख्या पूछेगा तो लासा गुणे मासा बटे दूसरी संख्या पूछता है तो लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। तो ये पाठांतर करना सबको आना चाहिए। तो ये आपका फार्मूला है, ये हमेशा याद रहना चाहिए। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बहुविकल्पीय में चांसेस हैं बनने के, तो हमें याद होना चाहिए लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपको, पहली संख्या, ये जो अंक दिए गए हैं ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, सेम जो है यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो जब फार्मूला इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो यहाँ पे बता दें एलसीएम मल्टीपल A कामा B मल्टीपल होगा यहाँ पे HCF A कामा B होगा इक्वल पहली संख्या या A कामा B। आप डायरेक्ट लिखिए A कामा B, कोई दो संख्या है A कामा B। तो इस प्रकार आप फार्मूला बना सकते हैं एलसीएम किसी का वैल्यू देकर, चाहे लासा A कामा B का वैल्यू दे दे, चाहे तो HCF A कामा B का वैल्यू दे दे। अगर किसी का वैल्यू दिया है तो उसका वैल्यू पुट करके यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा, आप डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एलसीएम। क्या पूछ रहा है, एलसीएम 306 यहाँ पे कामा 657 इक्वल लासा पूछ रहा है। यहाँ पे कोई संख्या है, संख्या दी गई है आपको 306 है गुणे यहाँ पे 657 है। डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, यहाँ पे HCF, क्योंकि एलसीएम पूछेगा तो नीचे क्या जाएगा HCF। आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, एक होता है डिनोमिनेटर, एक होता है नोमिनेटर, जिसे हम कह सकते हैं अंश और हर। अंश और हर के बारे में जानते रहिए, जो भी अंश होगा वो ऊपर होगा और हर हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। क्लास 9th में पढ़कर आए होंगे कि अंश क्या है और हर क्या है, अंश क्या है और हर क्या है। अंश के बारे में हमेशा जो अंश को ऊपर लिखा जाता है और हर को नीचे। क्लास 9th में था कि हर का प्रमेयकरण कीजिए, तो कैसे प्रमेयकरण किए थे यहाँ पे ध्यान में रखते हुए हमेशा हर से डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, हम चलते हैं 306 है, कामा जो लगाएंगे 657 है। आगे चलेंगे, इसका वैल्यू दिया गया है HCF 306 कामा 657 बराबर 9 दिया गया है। तो यहाँ पे 306 गुणे 657 भाग कर देंगे, इससे भाग करेंगे 9 से। अब कैलकुलेशन जिनका तेज नहीं है वो भाग ही देते रह जाएंगे, तो हम इसके लिए एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, आप जरूर देखिएगा। वहां पे कुछ तरीके बताएंगे कैसे सॉर्ट किया जाता है मैथ को, बहुत से तरीके हैं जो आप उस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करिए, तो 9 से डिवाइड करेंगे, चाहे तो 306 को डिवाइड कर दीजिए या 657 को, क्योंकि दोनों 9 से डिवाइड हो रहे हैं। 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, विभाज्यता का नियम होता है, बता दे रहे हैं 9 से विभाज्यता का रूल, 9 से विभाज्यता का रूल। जब आप विभाज्यता का रूल पढ़ेंगे तो यहाँ पे 9 से कब डिवाइड होता है, जैसे यहाँ पे 6 है, 5 है, 7 है, 657 कोई संख्या दी गई है 657, तो यहाँ पे अंकों को जोड़ लीजिए। अंकों को जोड़ेंगे तो 6 है, 5 है और 7 है, तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6 त्रिक 18, एक इनको दे दिए 6 बन जाएगा, 6 6 6 तो कितना हो गया 18। आप यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18। यदि कोई भी संख्याओं का योग 9 से कट जाता है तो वह सभी संख्याएं जो है 9 से, चाहे जितनी बड़ी संख्याएं हों, 9 से कट जाएंगी। विभाज्यता का रूल में हम पढ़ा देंगे, एक वीडियो लाएंगे जिसमें रहेगा विभाज्यता का नियम 1 से लेकर जितना भी होता होगा 13 17 तक हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे यहाँ पे, लेकिन विभाज्यता का नियम क्या कहता है ये देखते रहिएगा। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से काटेंगे, 306 से लिखे रहिएगा यहाँ पे। बाकी काम करना है गुणा पे, गुणा जो है यहाँ पे 9 से काटेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि 65 से ज्यादा ना हो। 9 का पहाड़ा पढ़िए आप सब, जो है कमेंट करें कितना होगा।
9 7 63 होगा, 9 7 63 7 बार गया। कैरी कितना बचा? 2 बचा, यहाँ पे 27 हुआ। कैरी को विशेष ध्यान देना है। 9 7 63 टेबल हमेशा जो है हमेशा मेमोरी में दिमाग में जो है फिट होना चाहिए, कितनी बार जाएगा। अगर वहां पे छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं तो 9 7 63 2 बचा, तो यहाँ पे 27 हुआ। 9 3 27 और यहाँ पे 9 एकम 9 होता है, नीचे एक लिखा नहीं जाता है डिनोमिनेटर में, तो इस प्रकार हम एक नहीं लिखेंगे। अब इसका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने में जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके कमेंट में जरूर बताएं आप सब। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जिनको मल्टीप्लाई नहीं आता वो भी सीखते रहें, टेबल याद करते रहें। 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, 6 3 18 होगा। कैरी 1 बचा, 3 0 0 होगा, यहाँ पे 1 बचा, 3 3 का 9, यहाँ पे 9 लिखेंगे। 7 से गुणा करेंगे, 7 6 42 होगा, 2 लिखेंगे। हासिल 4 बचा, हासिल कितना बचा है? 4 बचा है, तो यहाँ पे 7 0 0 यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर 7 3 21, यहाँ पे 21 लिखेंगे। 8 यहाँ पे 2 1 3, 9 4 13, यहाँ पे 3 होगा, 1 1 2, यहाँ पे 2, तो आंसर कितना आया? 22,338, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये इंपॉर्टेंट में रखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा गया, आप एनालिसिस करिए, आप यूपीएससी पे जाकर पेपर जो है डाउनलोड करें और सॉल्व करते रहें इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, चाहे लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहाँ से चाहे पहली संख्या पूछे, चाहे दूसरी पूछे, चाहे लासा पूछे, चाहे मासा पूछे, बस पाठांतर करना है। 3 का वैल्यू देगा, एक वैल्यू पूछेगा। उसी प्रकार अगर इस टाइप का बनाएगा, यहाँ पे लासा पूछता है तो यहाँ पे मासा को नीचे करिएगा, मासा पूछेगा तो लासा को। ये ध्यान में रहे, ये जो होगा पहली संख्या होगा, जो दूसरा कामा करके दिया रहेगा ये दूसरी संख्या है। तो इस प्रकार आप पेपर में ये दिमाग में अभी से जो है फीड करते चलें और लगाते चलें, नहीं तो आगे कर नहीं पाएंगे। आगे चलते हैं, लासा मासा के बाद कुछ और गुणनखंड करा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है 26 है 91 है, 26 है और 91 है, क्या है? 26 और 91, 26 91 का निकालेंगे लासा और मासा। तो 60 स्क्रीन लेते चलिए, आगे क्वेश्चन लगाते चलिएगा। 26 कामा 91, 26 कामा 91 करेंगे तो किस प्रकार आएगा? 26 का गुणनखंड मेथड चाहे करिए आप, चाहे डिवाइड करके करिएगा। 91 आपसे पूछ रहा है आभाज्य गुणनखंड यदि कहेगा तो आभाज्य से ही करना चाहिए, प्राइम संख्या से भी करना चाहिए। तो अब यहाँ पे 26 है और 91 है, 26 का या तो आप गुणनखंड निकाल लीजिए या तो आप जो है 91 का मल्टीप्लाई जो है निकाल लीजिए। 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीका बता चुका हूँ। तो आप किससे जाएंगे? तो यहाँ पे लासा बताना है, एलसीएम बताना है और बताना है एलसीएम। तो सबसे पहले 26 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 26 का मल्टीप्लाई निकालेंगे तो किससे कटेगा? 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, फिर 13 से कटेगा। तो मल्टीपल यहाँ पे 13 1 कम 13, इसका क्या आया? तो हम 2 गुणे क्या लिख सकते हैं? 13 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 91 को क्या लिख सकते हैं? 13 7 91, तो 13 7 गुणे 13 लिख सकते हैं। तो अब हम दोनों में देखेंगे, एचसीएफ तो आसान होता है, एचसीएफ में आप डायरेक्ट बता दिए आंसर कितना आया? 13 आया। आंसर कितना आया? 13 आया। तो आप आंसर 13 अगर एचसीएफ एक ही पूछेगा, चाहे आपसे एचसीएफ पूछे चाहे एलसीएम पूछे, कभी कभी आंसर इस तरह दे देता है कामा करके एचसीएफ कामा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार लिखेंगे? यहाँ पे 13 आया, सबसे पहले 13 लिखेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 हुआ, यहाँ पे 14 अलग से आ गया और 13 यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर होता है लिख लिया जाता है। मल्टीप्लाई का एक आसान तरीका जो है बता रहे हैं, यहाँ पे 14 लिखिए और यहाँ पे 13, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, 4 यहाँ 12, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए। ये रूल होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बताएंगे, आप ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए। अभी 14 से करेंगे, 14 3 42 हुआ, मल्टीप्लाई ये भी आसान है, 2 अंकों का, बड़ा रहेगा तो हम जरूर से बताएंगे। तो यहाँ पे 14 3 42 हुआ, यहाँ पे कैरी कितना बचा? 4 बचा।
यहाँ पे 14 एकम 14, 14 4 18 हुआ। तो आंसर हमारा जो है ये क्या है, एलसीएम है। क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम हमारा आ गया 182, अर्थात आपका आंसर हो गया 13 कामा 182। अगर ये पूछा है एचसीएफ कामा एलसीएम लासा मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए, तो आप पहले मासा ही लिखिएगा। कुछ बच्चे ऑप्शन में देखे 182 ऑप्शन कैसे देगा, 13 कामा 182, 182 कामा 13। अगर ये दो ऑप्शन मिल जाते हैं तो बच्चे 50% जो है बच्चे गलत कर देते हैं। ये विशेष ध्यान देना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। 15 मिनट समय दिया जाता है आपको, पेपर को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। जो पहले प्रश्न आए उसी को कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध करें। √3 एक अपरिमेय संख्या है, बच्चे सबसे ज्यादा करें क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो √3, √5, √2 और √7 और यहाँ पे √5 प्लस 2 √5। इस प्रकार जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, कैसे जो है सिद्ध किया जाता है अप्रमेय संख्या क्या है, प्रमेय संख्या क्या है। पढ़ते रहें वीडियो में। तो तब तक हम जो है वीडियो यहीं स्किप करते हैं एक मोटिवेट शायरी के साथ। तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। जय हिंद, जय भारत।